गुजरात दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट के अटकोट में नवनिर्मित मातुश्री केडीपी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। यह अस्पताल 40 करोड़ की लागत से बना है। इस मौके पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आपने मुझे जो संस्कार और शिक्षा दी, समाज के लिए जीने की बातें बताई, उसकी बदौलत मैंने मातृभूमि की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने किसी का सिर नहीं झुकने दिया। केरल के अलापुझा में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की रैली में भड़काऊ नारे लगाने के मामले में पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि ये वे लोग थे जो बच्चे द्वारा लगाए गए नारों को दोहरा रहे थे। बता दें कि इस मामले में 2 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि केरल उच्च न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस को पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के गर्भगृह के निर्माण का कार्य 1 जून से प्रारंभ होगा। गर्भ निर्माण कार्य का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इसके पूर्व 28 मई से 5 दिवसीय विशेष सर्वदेव अनुष्ठान की शुरुआत हुई। इस अनुष्ठान में सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए विधि पूर्वक पूजन अर्चन किया जा रहा है। इस विशेष अनुष्ठान के तहत रुद्री, दुर्गा सप्तशती, विष्णु सहस्रनाम, चतुर्वेद का नियमित 2 सत्रों में सुबह 8 से 11 व दोपहर 3 से शाम 6:15 तक पाठ किया जा रहा है। आतंकी और अलगाववादी नेता यासीन मलिक की सजा के बाद कई देश विरोधी तत्व सक्रिय हो गए हैं। इसी बीच इस्लामी सहयोग संगठन ने यासीन की सजा की आलोचना की, जिस पर भारत ने कड़े शब्दों में ओआईसी को फटकार लगाई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि ओआईसी को इसे किसी भी तरह से सही नहीं ठहराना चाहिए। उन्होंने कहा कि यासीन मलिक मामले में फैसले के लिए ओआईसी आईपीएचआरसी द्वारा भारत की आलोचना स्वीकार नहीं। बागची ने कहा कि आयोग ने ऐसा बयान देकर मलिक की आतंकी गतिविधियों का समर्थन किया है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी और प्रखर राष्ट्रवादी वीर सावरकर की आज 139वीं जयंती है। बता दें कि वीर सावरकर के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण उनकी स्नातक उपाधि अंग्रेज सरकार ने वापस ले ली थी। साथ ही वीर सावरकर ऐसे छात्र थे जिन्होंने ब्रिटिश राजा के प्रति वफादारी की शपथ लेने से मना कर दिया, जिससे उन्हें वकालत करने से भी रोक दिया गया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर सावरकर को याद करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मां भारती के कर्मठ सपूत वीर सावरकर को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में पुनः हिजाब मुद्दा प्रकाश में आया है, जहां कक्षाओं में हिजाब पहनने के खिलाफ गुरुवार को मंगलुरु विश्वविद्यालय कॉलेज के सैकड़ों छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था। छात्रों ने अदालत और सरकार के आदेशों के बावजूद कॉलेज में हिजाब को अनुमति देने के लिए अधिकारियों पर गुस्सा व्यक्त किया, जिस पर कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने शनिवार को स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य भर के स्कूल और कॉलेज परिसरों में केवल यूनिफॉर्म पहनने की अनुमति है। उन्होंने आगे कहा कि इस मुद्दे के संबंध में कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया जाना चाहिए। देश में धार्मिक स्थलों और स्मारकों पर चल रही बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट में प्रख्यात कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती दी। उन्होंने याचिका दाखिल करते हुए कहा कि ये कानून लोगों को धार्मिक अधिकार से वंचित करता है, इसीलिए इस कानून में बदलाव होना चाहिए या इसे खत्म किया जाना चाहिए। बता दें कि इस मामले में अब तक कुल 7 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। इससे पहले ऐसी ही याचिकाएं अश्वनी उपाध्याय, सुब्रमण्यम स्वामी, जितेंद्रानंद सरस्वती भी डाल चुके हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को सर्च अभियान के दौरान नार्को आतंकवाद के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। कुपवाड़ा पुलिस और सेना की 7 आरआर ने साधना टॉप में नियमित जांच के दौरान एक वाहन से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ और आईईडी बरामद किया है। इस खेप के साथ सुरक्षा बलों ने एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया। पुलिस गिरफ्तार लोगों से इस बारे में पूछताछ कर रही है। करीब 3 महीने से अधिक समय से जारी रूस यूक्रेन के बीच युद्ध में यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि युद्ध अभी तक किसी नतीजे पर भी नहीं पहुंच सका है। ऐसे में रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। लुहांस के गवर्नर सेर्ही गदाई ने दावा किया है कि रूस के करीब 10,000 लड़ाके उनके क्षेत्र में घुस गए हैं। सेर्ही गदाई ने बताया कि रूसी सैनिकों की कई यूनिट स्थायी रूप से लुहांस्क में हैं। वे लगातार हमला करने की कोशिश कर रहे हैं और रूसी सैनिक लुहांस्क के आसपास के क्षेत्र में अपनी बढ़त बनाना चाहते हैं।
श्रीलंका के नव नियुक्त प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने आर्थिक संकट का सामना कर रहे अपने देश के लिए भारत के द्वारा सहायता करने पर आभार जताया है। उन्होंने गंभीर संकट के दौरान द्वीपीय देश को भारत की ओर से दी जा रही मदद की सराहना करते हुए कृतज्ञता दर्शाई है। उन्होंने कहा कि वे दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए उत्सुक हैं। विक्रमसिंघे ने ट्विटर पर कहा कि उन्होंने भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भारत की ओर से मिल रही आर्थिक मदद पर निर्मला सीतारमन से भारत की तारीफ की है।